नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का सिलेबस आ चुका है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 सिलेबस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपको तैयारी करना है तो उनके बारे में, उनके सिलेबस को बारे में एकदम अच्छे से पढ़ना चाहिए। उनके सिलेबस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 में क्या क्या पूछा गया है। तो पहला आता है हमारा भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। भूगोल, ज्योग्राफी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री मैथ, अर्थमेटिक का बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग, रीजनिंग को बहुत अच्छे से देखना है। सामयिक, करंट अफेयर्स को आपको जो भी भाई बहन करंट अफेयर को डेली देखना चाहिए, चाहे न्यूज़पेपर हो या कई सारे यूट्यूब चैनल वाले सुबह सुबह पढ़ाते रहते हैं, उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो इन सभी चीज़ों को एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए आगे देखते हैं सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश का विश्लेषण यानी हिंदी पैसेज को आपको पढ़ना है। ग्राफ एवं व्याख्या एवं विश्लेषण यानी DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तालिका एवं व्याख्या, ये भी आपकी DI है, यानी ग्राफ और टेबल को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं इनके टॉपिक्स। ये तो हो गया हमारा सिलेबस, तब इनके टॉपिक्स को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं हम भारतीय इतिहास के बारे में। सबसे पहला आता है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें आपको ये पढ़ना है। उसके बाद वैदिक कल्चर पढ़ना है। बौद्ध धर्म के बारे में दिया गया है। बौद्ध धर्म में आपको गौतम बुद्ध, उनकी जीवनी और शिक्षाएं के बारे में पढ़ना है। जैन धर्म दिया, उसी तरह इसमें भी महावीर के बारे में जीवनी एवं शिक्षाओं के बारे में दिया गया है। फिर आता है आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश में आपको पढ़ना है सम्राट अशोक के बारे में। उसके बाद गुप्त वंश है। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में आपको पढ़ना है। राजपूत काल के बाद आएगा सल्तनत काल मीन्स सल्तनत पीरियड। उसके बाद आएगा दोस्तों मुगल साम्राज्य में आपको उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आएगा हमारा मराठाओं के बारे में पढ़ना है। उसमें दिया गया है लास्ट में आएगा ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मेन द राइज ऑफ द ब्रिटिश राज एंड द फर्स्ट इंडियन स्ट्रगल, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव यानी सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश राज, इन सभी के बारे में आप सबको पढ़ना है। दोस्तों, ये भारतीय इतिहास आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाहर आपको कहीं का बाहर नहीं पढ़ना है, ना कहीं बाहर भटकना है। दोस्तों, आप लोगों को इतना ही पढ़ना है इसमें। अब आगे आइए देखते हैं दूसरा। आइए देखते हैं इसी तरह हमारा दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, भूगोल। ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो पहला इसमें पूछा जाएगा भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। दूसरा है हमारा भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसी तरह है जलवायु तथा मौसम, क्लाइमेट चेंज एंड वेदर। टाइम जोन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रयास, डेमोग्राफिक चेंजेस एंड माइग्रेशन। तो एक बार दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़िए। देखते हैं दूसरा विषय हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इसमें आपको दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। के बाद इन सभी में इन चीज़ों में आएगा
योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना है, प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, हरित क्रांति, ग्रेट रेवोल्यूशन जो कि आप जानते ही होंगे, में दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, मिल्क डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन फ्लड है। वर्ष 1991 के बाद आर्थिक सुधार के बाद की अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी एंड रिफॉर्म ऑफ 1991। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म आफ्टर 2014। जीएसटी पूछा जाएगा, जीएसटी है। एक बार दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले देखते हैं। हमारा दूसरा सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें है पहला भारतीय संविधान आपको पढ़ना है। भारतीय संविधान में आपको भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट फीचर, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी के बारे में पढ़ना है, मौलिक अधिकार एंड कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, संघीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेश केंद्र राज्य संबंध, फेडरल सिस्टम एंड यूनियन टर्सरी एंड स्टेट रिलेशन, न्यायिक ढांचा, न्यायालय, उच्च न्यायालय, जुडिशियल स्ट्रक्चर ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको पढ़ना है, जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इन तीनों पॉइंटों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो दोस्तों आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, हम दूसरा सब्जेक्ट है हमारा सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान में आपको फिजिक्स का है, फिजिक्स पढ़ना है। उसके बाद है प्रारंभिक रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी है, जीव विज्ञान। फिर आते हैं दूसरा इसी तरह हमारा सब्जेक्ट है एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स, मैथ के बारे में, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, होल नंबर, डिफरेंस एंड डेसिमल, प्रतिशत पूछा जाएगा, परसेंटेज के बारे में, साधारण अंकगणितीय समीकरण, सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन, वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, घातांक एवं घात, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, औसत दिया गया, औसत में पूछा गया है एवरेज के बारे में। तो आइए दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पूछा गया है 5 नंबर का प्रश्न। तो इसमें पढ़ना है संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, सम्मिश्रित भिन्नार्थक शब्द पूछा गया है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। और यहाँ पे एक दिया गया है नीचे सबसे, अपठित हिंदी गद्यांश का विमोचन एवं विश्लेषण। ये आपको 10 नंबर का इसमें पूछा गया है, ये ध्यान रहे, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से देखना है। तो आते हैं इसके बाद हमारा है सामान्य अंग्रेजी, इंग्लिश में आपको ग्रामर पढ़ना है, व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण। इसके बाद अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, पैसे जाएगा आपको, अनसीन पैसेज, उसमें भी आपको बहुत ही ध्यान देना है। ये भी 5 नंबर का पूछा गया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। तो दोस्तों हमारा है दूसरा सब्जेक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग, तर्क एवं तर्क शक्ति। इसमें पूछा गया है बृहद एवं लघु, लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में, क्रम रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन। दूसरा है हमारा समूह से भिन्न को अलग करना, सेपरेटिंग फ्रैक्शन फ्रॉम ग्रुप, कैलेंडर एंड वॉचेस के बारे में है, कारण और प्रभाव, काजेज एंड इफेक्ट, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में है, जो नंबर्स और लेटर्स के बारे में है, निम्नात्मक तर्क कथन विश्लेषण एवं निर्णय, सेपरेटिंग एनालिसिस, यानी आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसमें आपको देखकर उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। दूसरा है इसी तरह हमारा दूसरा एक सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेट के एग्जामिनेशन में। ये आपको 10 नंबर का देखा गया, इसमें 10 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें पूछा जाएगा इंडियन एंड ग्लोबल के बारे में देखा जाएगा। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, हमारा दूसरा विषय है
जनरल अवेयरनेस में आपको इंडियन नेवल, भारत के पड़ोसी देश, कंट्री कैपिटल एंड करेंसी, देश राजधानी एवं मुद्रा के बारे में पढ़ना है। इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा है इंडियन पार्लियामेंट्री, लोकसभा एंड राज्यसभा, भारतीय संसद, लोकसभा एवं राज्यसभाओं के बारे में आपको पढ़ना है। नेशनल एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। विश्व संगठन एवं मुख्यालय, हमारा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर के बारे में आपको पढ़ना है। भारतीय पर्यटन स्थल, इंडियन टूरिस्ट प्लेस। इंडियन आर्ट एंड कल्चर, फिर आता है आपका भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में। इंडियन एंड वर्ल्ड गेम, भारत एवं विश्व के खेल। भारतीय अनुसंधान केंद्र, इंडियन रिसर्च सेंटर। फेमस बुक में यानी प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में पढ़ना है। दूसरा हमारा है पुरस्कार विजेता, अवार्ड विनर। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। ये रहा हमारा पेट का सिलेबस। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये हमारा इसमें पूछा गया है कितने सब्जेक्टों का, एक बार हम देख के बता रहे हैं। ये पूछा गया है हमारा 10 नंबर का, ये 10 नंबर का। एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चला, तो ये रहा हमारा पेट का सिलेबस। तो दोस्तों अब तक मिलते हैं अगली वीडियो में हम। जय हिंद, जय भारत।